और हमारा जो हक है जो संविधान के द्वारा मिला उससे वंचित करने का सब साजिश है सरकार का। मेरे आपको लगता है कि अति पिछड़ा समाज की हकमारी हो रही है? सरकार कुछ करना चाहती नहीं है। हम सारे अति पिछड़ा अगर एक हो जाए तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और बिहार में चुनाव के वक्त कई पार्टियां सामने आती हैं, कई नए दल सामने आते हैं अपने नए विजन को लेकर। ऐसे में हमारे साथ मुकेश निषाद मौजूद हैं, बीएसपी पार्टी की इन्होंने घोषणा की है, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए कि बीएसपी पार्टी क्या विजन है, पूरा नाम क्या है? देखिए, बीएसपी का फुल फॉर्म विकासशील स्वराज पार्टी है जी। और रही पार्टी की विजन का, तो हमारे पार्टी का विजन स्पष्ट है कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, किसी कॉरपोरेट की पार्टी नहीं है। यहाँ सभी का उचित सम्मान, सभी के लिए समान व्यवस्था हमारी पार्टी की जो मुख्य धारा यही है। बिहार में जब नई पार्टी बनती है या गठन होता है तो लगातार चर्चा यही होती है कि बिहार के लोगों के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, बिहार की तरक्की के लिए किसी खास समाज की बात कभी होती है, कभी पूरे बिहार के युवा की बात होती है। क्या लगता है आपको कि ऐसे में कई पार्टियां हैं बिहार में हज़ारों की संख्या में, कैसे स्टेबल कर पाइएगा? देखिए, बिहार में कितनी पार्टियां हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको पार्टी बनाने का राइट है। रहा बात कैसे स्टेबल करेंगे, हमारे समाज की 15% आबादी अपनी समाज और अति पिछड़ा की बात करूं तो अति पिछड़ों की आबादी इतने ही, अगर एक हम सारे अति पिछड़ा अगर एक हो जाए तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। अकेले अति पिछड़ों के दम पे हम सरकार में आ सकते हैं। तो अति पिछड़ा समाज का समर्थन ऑलमोस्ट मेरे पास है। आपको लगता है कि अति पिछड़ा समाज की हकमारी हो रही है? बिल्कुल हकमारी। अभी कास्ट का जो कोड बिहार सरकार ने जारी किया तो सबसे ज़्यादा अगर हकमारी की बात हुई और सबसे ज़्यादा नुकसान करने के बाद तो हमारे निषाद समाज का हुआ। सभी जातियों का एकीकरण हुआ, लेकिन निषाद को फिर से खंडित करके कमज़ोर करने की साजिश सरकार के द्वारा हुआ। तो अति पिछड़ा में सबसे ज़्यादा संख्या हमारे समाज का, लेकिन सरकार ने क्या किया, कोड जारी करके हमारे समाज को 13 खंड में विभाजित कर दिया। तो जिस समाज को अब 13 खंड में विभाजित, आपको लगता है कि ये जो कोड है, जातीय जनगणना है, इसके जरिए जो एक बड़ा वोट बैंक है उसको खंड खंड करने की तैयारी है सरकार की? बिल्कुल तैयारी है। तैयारी सरकार ने तो जारी कर दिया ना, निषाद को 13 कोड में उन्होंने सूची जारी कर दिया। तो जो हमारे 13 भागों में बांटा है बिल्कुल 13 कोड जारी कर दिया निषाद समाज के लोगों को। तो हमारी आबादी जो हम 15% कहते आ रहे हैं, तो सरकार तो कहीं ना कहीं से निषाद को कमजोर करने की साजिश है। निषाद समाज के नेता सरकार में मंत्री भी रहे हैं, देश में भी मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े नेता हुए हैं भाजपा और भी अन्य दलों से। क्या लगता है कि निषाद समाज को अभी भी वो हक प्राप्त नहीं हुआ? इस मसले पर वो लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं? देखिए, बिहार सरकार में जो मंत्री हैं निषाद समाज के, वो किसी खास पार्टी से बंधे हुए हैं। तो एक स्वतंत्र, अगर मैंने पार्टी बनाया तो इसके नेतृत्व निषाद का बेटा कर रहा है। तो जो एक परिवार के लिए परिवार का मुखिया कर सकता है, वो पड़ोसी नहीं कर सकता है। तो दूसरे पार्टी के में जो हमारे समाज के सदस्य हैं, मंत्री हैं, उनकी क्या अहमियत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो बार बार बयान भी दे चुके हैं कि हमारी बात को कोई सुनता नहीं। तो हमने जो किया ये पूर्ण रूप से समाज की। मुकेश जी, अति पिछड़ा समाज की तो अभी काफ़ी चर्चा हो रही है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा ने जो पिछड़ों को लेकर बातचीत की, अति पिछड़ा के आरक्षण की भी बातचीत हो रही है कि जो जातियों की संख्या है वो बढ़ा दिया गया, अति पिछड़ा में आरक्षण का प्रावधान नहीं बढ़ाया गया। इसको लेकर भी चर्चा है। निषाद समाज को ST/SC में घोषित करने को लेकर, ST/SC में डालने को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही है। देखिए, सरकार कुछ करना चाहती नहीं है। ST/SC दो अलग अलग चीज़ें हैं, इस बात को पहले समझिए। एक टचेबल कास्ट होता है, एक अनटचेबल कास्ट है। तो दोनों चीज़ तो नहीं हो सकता ना, किसी एक में जाना तो आपका है ना। नहीं, हम लोग जो मांग कर रहे हैं, जो मेरी मांग है कि आप ST का मतलब समझ रहे हैं, SC का मतलब समझ रहे हैं। एक जाति को ST/SC तो हो नहीं सकता, मतलब जो भी मर्जी दे तो ऐसा तो होता नहीं। जो क्राइटेरिया है ST में जाने का और SC में जाने का, जो फिलफिल करेगी जो समाज उसी को उसमें शामिल करे। लेकिन सरकार को कुछ करना नहीं है, वो गुमराह कर रही है। और हमारा जो हक है जो संविधान के द्वारा मिला उससे वंचित करने का सब साजिश है सरकार का। अगली क्या योजना है पार्टी की? आप लोगों ने पार्टी लॉन्च भी कर दिया है। पार्टी हमने लॉन्च कल पूरे सदस्यों के साथ पूरे बिहार के समाज के समर्थन से, आशीर्वाद से हमने लॉन्च किया है। और आगे भी हम लोग संगठन पे काम करेंगे। बिहार के 534 ब्लॉक में संगठन को मजबूत करना है, ज़मीनी स्तर पर ले जाना है। और हम लोग आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग चुनाव में भागीदारी करेंगे अपनी पार्टी का।
निश्चित रूप से। मल्लाह समाज को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कई तरह का प्रावधान है, लगता है कि वो पहुंच पाता है मछुआरों के बीच? नहीं, कोई सरकार सरकार की जो योजना है, जिस विभाग के तहत आपने बात किया, मछुआरों का जो विभाग है, आप देखिए ना, मछुआरा के विभाग का मंत्री कौन बैठा है, उसको पता ही नहीं है मछुआरों की आबादी क्या है, उनकी समस्या क्या है, तो कहाँ से लाभ पहुँचेगा? बिल्कुल नहीं है। वो खाना पूर्ति होता है, सिर्फ जो भी होती है हकमारी होती है सरकार के द्वारा। देखिए, बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले वीएसपी पार्टी को इन्होंने लॉन्च किया है। अति पिछड़ा समाज जो है बिहार में, क्या देश में काफ़ी संख्या में है, और आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी चर्चा होती है। साथ में जातीय जनगणना में कोड के जरिए एक बड़ा समाज यानी जो निषाद समाज कंबाइंड जुड़ता है, उसमें 13 अन्य जातियों को बांटा गया है, जिससे कहीं ना कहीं इनको काफ़ी नुकसान होगा और इससे फायदा वोटों के ध्रुवीकरण करने वाली वो पार्टियों को होगी जो अलग अलग जातीय समीकरण के आधार पर वोट प्राप्त करते हैं। साथ ही 2024-25 की तैयारी में वीएसपी भी लग चुकी है। कल ही पार्टी लॉन्च हुई है और आज से इन्होंने शुरुआत भी कर दी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।